सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक टॉपिक है दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में जो भी हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स, लाइन्स, रेज, ये सब होंगी। हम इनके बारे में क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास लाइन्स। ठीक है, तो लाइन्स में हमारे पास कुछ भी चीज़ होगी, जस्ट लाइक आप एक पॉइंट भी लगाते हैं तो वो भी हमारा किसमें किसका पार्ट होगा, दैट इज लाइन्स एंड सेगमेंट्स का। तो लाइन्स एंड सेगमेंट्स में अगर आप कोई भी फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप कम से कम पॉइंट से ही आप बनाना स्टार्ट करेंगे, चाहे आप कुछ भी बनाएं। तो इसलिए हमारा पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये क्या शो करता है, ये शो करता है एक पर्टिकुलर लोकेशन। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पर दो एंड पॉइंट्स हैं जस्ट लाइक ए एंड बी। एंड इसकी क्या होती है, एक डेफिनेट लेंथ होती है जिसमें हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइक 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एंड इसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास रे। अब जो हमारे पास जो रे है वो क्या है, उसका एक तो एंड पॉइंट होता है और एक एक्सटेंशन पॉइंट होता है। तो जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तब आप इसको बोल सकते हैं रे। ये इसका एक एंडिंग पॉइंट है और दूसरे का कोई पॉइंट है ही नहीं, जितना चाहिए उतना एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, तो लाइन हम एक ड्रॉ करते हैं एंड उसकी कोई भी डायमेंशन फिक्स नहीं होगी कि वो कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितना भी छोटा हो सकती है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आते हैं अ लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है अ लाइन सेगमेंट। ये तो हमने सारे पॉइंट्स कर लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते। ओके, तो यहाँ पर हमारे आता है नेक्स्ट नोट पर। तो यहाँ पे लिखा है वी डू नॉट यूज बार्स और एरोस एट द टॉप ऑफ द नेम्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, रे एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्लेन। अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन क्या होता है, एक ऐसा सर्फेस होता है जिस पे हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि मैं स्क्रिप्ट पे कुछ भी बना रहा भी एक प्लेन है। ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज एंड इसका देखते हैं हम सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखेंगे यहाँ पर है अ डैश हैज़ नो एंड पॉइंट। अब किसी कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दैट इज अ लाइन। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है ई पार्ट। अ टेबल टॉप रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लेन। अगर हम प्लेन सरफेस की बात करें तो टेबल टॉप हमारा क्या शो करता है, प्लेन। चलिए, उसके बाद चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आता है नंबर क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। अगर मैच द फॉलोइंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम्स है, ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें लाइंस के बारे में बता रखा है, यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है। अब लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये हमें पता तो हमने मैच कर दिया, तो इसी टाइप से आपको ये सब यहाँ पर करना है। देन उसके बाद आता है हमारे पास पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जिनके जो बीच का जो डिफरेंस है हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे ये दो लाइंस है ए बी एंड सी डी। आप इनकी बीच की जो हाइट है या डिफरेंस है या डिस्टेंस है, अगर आप वो देखेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। दैट्स वाई आप उनको कितना भी एक्सटेंड करिए, कभी भी आपको इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे लाइक आपने रेलवे ट्रैक्स देखा होगा, ये जो बोर्ड है इसकी जो साइड्स हैं ये भी हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है, दीज टू लाइंस। ठीक है, आप जिनके एजेस देख रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन में हमारे पास यहाँ पर एक ये लाइन है जस्ट लाइक ए बी, और यहाँ पे डी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट लाइन ऑन हेड। तो चलिए, ये तो हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, आगे चलते हैं। चलिए, अब आगे हमारे पास एक्सरसाइज 11.2। तो यहाँ पर हमसे बोला गया ड्रॉ अ लाइन segment AB, this is 6.5, and draw another line segment parallel to AB at the distance of 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा दूसरा पैनल खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 11.2 एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो लाइक ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ AB 7.5 centimeter and draw another line segment parallel to AB at the distance of 3.7 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले 7.5 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर, सॉरी, हमें तो यहाँ पर स्केल लेना पड़ेगा, वेट। ओके, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से हम रूलर का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज 7.5।
ठीक है, अब इसको करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाते हैं ए और बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो दूसरी लाइन है वो कितने की होनी चाहिए। अगर हम देखें तो वो होनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए 3.7 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ से हम स्केल ले लेते हैं एंड फिर से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर ले क्या, हाँ, इसको रोटेट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बोलेगा 3.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। हो गया 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ से लेकर हमने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये बन गई लाइन हमारे पास। इसको कर देते हैं पी एंड ये हो जाएगी यहाँ पर क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर। क्लियर तो हो गए आपके पैरेलल लाइंस। चलिए, उसके बाद और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट पी ऑन अ लाइन सेगमेंट। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 6.5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट पी सच दैट ए पी इज टू दिस 3.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पी टू पी ऑन ए बी। चलिए, यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। चलिए, इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे एक 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हाँ, अब टेक अ पॉइंट पी सच दैट ए पी इज 3.7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पी ऑन ए बी। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक पॉइंट पी लेना है हमें, जो कितना था 3.6 और 3.7। वेट, दैट इज 3.7 सेंटीमीटर। तो चलिए, यहाँ पर हम 3.7 सेंटीमीटर लेते हैं रूलर की हेल्प से। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं 3.7। चलिए, ये हमने मार्क कर लिया। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे और जस्ट लाइक दिस यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। दिस इज पी एंड दिस इज 3.7 सेंटीमीटर, जैसा हमसे बोला गया था। चलिए, कितना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल्स। एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि जब भी एक वर्टेक्स से दो लाइन सेगमेंट्स लाइंस जाती है इन अ फॉर्म ऑफ रे, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब उनको फॉर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं। जस्ट लाइक टाइप्स ऑफ एंगल्स अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे पास होता है फर्स्ट एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होंगे और 0 डिग्री से बड़े होंगे। मतलब 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल आ रहा है
दैट इज आर एक्यूट एंगल। तो हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स होती है, इन दो रेज फॉर्म होते हैं यहाँ से, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एंगल। चले उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट एंगल। तो राइट एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए ओ बी। ठीक है, तो ए ओ बी जो एंगल आप देख रहे हैं वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो वो क्या होता है, एंगल ए ओ बी इसका 90 डिग्री। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक एंगल हमने फॉर्म करा है, वो एंगल कितने का, 115 डिग्री। ठीक है, तो जो ऐसे एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होंगे बट लेस देन 180 डिग्री होंगे, तो उन पर हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्ट्रेट एंगल। अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ होती है एंड उस पर हम कंप्लीट 180 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो वो होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपना रिफ्लेक्स एंगल, जो क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा बट 360 से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इक्वल एंगल। इक्वल एंगल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, कि हमारे पास दो एंगल्स है, वो क्या होंगे, अगर सेम मेजरमेंट के होंगे तो उनको क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल्स। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। अगर हम एडिसन एंगल की बात करें तो जब भी हमारे पास दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंड उनमें क्या होते हैं, कॉमन आर्म होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा एक एंगल ये हो गया, एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम यहाँ पर देखिए तो इनमें कॉमन आर्म क्या दिखाई दे रही है, बी ओ। ठीक है, चलिए, तो ये बी ओ हो गया। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, साइड बाय साइड वाले एंगल्स को भी क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन किसी भी दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होगा। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर आते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल इज प्लस टू 180 डिग्री माइनस द गिवन एंगल। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो आपके आमने सामने होते हैं, मतलब एकदम एक्स टाइप फॉर्मेशन होता है उनका, एंड जो अपोजिट होंगे वो होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट आता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अगर आप किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट से डिवाइड करें, दैट इज अ बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल। ठीक है, कि हमारे पास एक एंगल था 90 डिग्री, इसको हमने दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करा, तो वो कितने का हो जाएगा, 45 पर। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स यूजिंग कंपास एंड स्केल। चलिए, यहाँ पे कुछ एंगल्स हैं जो हमें कंपास स्केल के हेल्प से हम बना सकते हैं, एंड जितने भी एंगल्स हैं आपके 30 के मल्टीपल्स, आप उन सबको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। चलिए, तो ओके, तो हमारे पास अभी एक्सरसाइज दैट इज 11.3 एंड यहाँ पर बोल रही है क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन 90 डिग्री से छोटा एंगल दैट इज एक्यूट एंगल, एंड 90 डिग्री से बड़े एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, एंड कोई 90 डिग्री होता है दैट इज अ राइट एंगल। नेक्स्ट इज राइट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर एक हम दो एंगल को सम करते हैं तो हमारे कितना आता है, 90 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, देन उसके बाद आता है राइट द सप्लीमेंट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अगर मैं बात करूँ डी पार्ट की, ये 30 है, और दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 150 डिग्री इसका दूसरा एंगल हो जाएगा। ये दो एंगल का सम अगर हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री आता है, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। Okay, next is question number 4. Name all the pairs of adjacent angles in each of the following figures. तो adjacent angles की हमें यहाँ पे नाम बताने हैं।
तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये हो गया आर ओ क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल आर ओ क्यू। देन उसके बाद आता है क्यू ओ पी, यहाँ पर जाएगा एंगल क्यू ओ पी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे इंसिडेंट एंगल्स, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आर्म क्या हो गई हमारे पास, दैट इज ए ओ क्यू। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑल द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर्स बताने, तो एक हो गया हमारे पास सी ओ ए एंड बी ओ डी। तो यहाँ पर हो जाए एंगल सी ओ ए एंड एंगल बी ओ डी। देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सी ओ बी एंड एंगल ए ओ डी। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर राइट द मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब देखिए एक्स ओ वाई आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा एक्स ओ वाई। तो एंगल एक्स ओ वाई कितने का होगा, 65 डिग्री। अब इसका रीज़न क्या होना चाहिए, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, चलिए इतने नहीं बात, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट ईच ऑफ दैट। चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 127 डिग्री। ओके, तो उसके लिए तो हमें अलग पैनल चाहिए, तो हम अपनी स्क्रीन चेंज करते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले एंगल बनाना है 127 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 127 डिग्री, तो 120, 125, फिर 127। ठीक है, ये हो गया फिनिश। तो अब हमें यहाँ पे 127 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारा सेंटर पॉइंट है ये यहाँ पर हो जाएगा, एंड इसको हम यहाँ से चलिए इसी को ले लेते हैं, ये हो गया हमारा दिस पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कंपास सोल। चलिए यहाँ से कंपास ले लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ। अब इस पॉइंट से लेके हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस। अब इस पॉइंट को उठाकर हम यहाँ पर रखिए। ठीक है, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं से। चलिए इसको दोबारा से ले लेते हैं, थोड़ा ओपन करके यहाँ पे इस पॉइंट पर रखेंगे हम, यहाँ पे लाइन इसको कट करती है। तो यहाँ से हम एक कट लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, दूसरा कट हम यहाँ से लगाएंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे एंड इसको कर लेते हैं। ठीक है, आपने ऐसे ही दो कट लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, बस जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइसेक्टर। आप इनको मेजर करोगे तो ये क्या आ जाएंगे, हाफ हाफ आ जाएंगे, चाहे देख लीजिए। तो हम प्रोटेक्टर से लीजिए एंड यहाँ पे पुट कर हमने अपना प्रोटेक्टर एंड जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 50 से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ओके, तो आप इसी टाइप से क्या करेंगे, अपना एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 पर, कहाँ पे बोला है कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल ओनली। तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं 120 डिग्री का एंगल। ठीक है,
चलिए यहाँ पे 120 डिग्री एंगल बनाना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं अपना हाँ मैं अपना खुद ही कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस, सॉरी। ओके, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 120 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाना है, तो उसके लिए आपको कंपास चाहिए। ठीक कर लेते हैं, कंपास लेते हैं, ठीक है। अब इस कंपास को हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ पर ला कर रखते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस एक अच्छा सा कट लगाना है, जस्ट लाइक दिस, एंड दैट्स इट। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ से उठा के, कि जो हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर रखेंगे, एंड यहाँ पर एक कट लगाएंगे। जो आपका पहला कट होगा वो आपको होगा, आपका कितने का होगा, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। फिर इसी पार्ट को आप यहाँ पर रखेंगे, जस्ट लाइक दिस, एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये 60 कितना हो गया, 120 डिग्री। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा, यस, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो आपने देखा ये एंगल कितने का बन गया हमारा, 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये रहा स्केल। अब प्रोटेक्टर से एक बार मेजर कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारा एंगल बन गया 120 डिग्री। ये थोड़ा सा मार्क की बेसिक इधर उधर आ रहा है, वरना एग्जैक्टली आता है। चलिए, तो उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास जॉइंट एंगल ऑफ 60 डिग्री बाय डिवाइडिंग इनटू टू फुल पार्ट्स एंड 30 ऑफ ईच। जॉइंट एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बाय डिवाइडिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, दिस वन। चलिए, तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, एंड देन उसको डिवाइड करके एक एंगल 45 पे भी बनाना है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग। चलिए, तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, कंपास यूज करेंगे, सेट। ओके, तो हमने यहाँ से लिया कंपास, उसको प्लेस करा, एक यहाँ पर अपना कट लगाएंगे, जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद फिर से हम कंपास लेंगे, तो कंपास लेने के बाद इस बार हम, ओके, कंपास लेते हैं, एंड इसको, क्या हो रहा है, चलिए कंपास लेते हैं एंड इसको यहाँ पर पुट करेंगे, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर इसको घुमा के एक ऐसा पहला कट लगाएंगे जो हमें देगा कितना, 60 डिग्री। देन यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 120 डिग्री। देन उसके बाद इसी को यहाँ से ऐसे रोटेट करेंगे और एक ऊपर की तरफ कट लगाएंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। फिर इसी पार्ट को यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, फिर यहाँ से कट लगा देंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कट लग गया है। तो उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से कट से पास आउट होते हुए यहाँ तक जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब जो हमें एंगल बनाना है, इसको डिवाइड करके बनाना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास लेंगे, इन कंपास, चलिए यहाँ पर हम कंपास लेंगे, तो हम एक यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट लाएंगे, जस्ट लाइक दिस, और एक पॉइंट हम यहाँ से लगाएंगे,
ये सेम ही कट लग रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए, तो हम देखा यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया है। फिर हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए, तो ये बन गया हमारा 45 डिग्री। ये पूरा हो गया हमारा 90 डिग्री। एंड ये हमने यहाँ पर पार्ट्स बना। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल